हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज पॉलिनोमियल का हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं क्लास नाइन्थ का। और इसमें कुछ क्वेश्चन कल रह गए थे तो वो बताएंगे करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो सबसे पहली बात तो फैक्टर थ्योरम यहाँ लगेगी। तो इसके सोल्यूशन में x प्लस वन अगर हम जीरो करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। तो p -1 की वैल्यू जीरो होना चाहिए, बिकॉज x प्लस वन इज ए फैक्टर। तो इसलिए p -1 करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -1 प्लस k -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये -1 से +1 तो कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। दैट इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और -16zx। अब इसको अगर आप देखिए तो 12xi वाला टर्म यहाँ पॉजिटिव है और ये दोनों टर्म नेगेटिव है। इट मींस कि x और y का दोनों का साइन सेम होगा। अब दोनों सेम होने में दोनों या तो प्लस हो सकते हैं या तो दोनों माइनस हो सकते हैं। और z का साइन डिफरेंट होगा, तो चूंकि इसमें देखिए z इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इट मींस कि हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव है और z नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंगली इसको हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर को लिख लिया हमने 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर इसको भी हमें पॉजिटिव लेना है तो 3y का होल स्क्वायर। बट ये जो है -4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 12xy है तो 2ab होता है, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12xy आ गया प्लस 2yz। तो y क्या है 3y और z क्या है -4z। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 2 जा 24, बट ये -yz आ गया, मैच कर रहा है। प्लस zx है तो 2 इंटू -4z इंटू 2x। तो ये भी देखिए 4 2 जा 2 जा 16 zx आ गया माइनस में। तो इसलिए ये क्या बन गया, 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर हो गया। एंड स्क्वायर हो गया तो इसको हम दो बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z। ये इसके फैक्टर हो गए। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए हमने लिया है, विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स फैक्टराइज x माइनस 2y क्यूब प्लस 2y माइनस 3z क्यूब प्लस 3z माइनस x क्यूब। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए एक आइडेंटिटी आप पहले रिकॉल करिए कि इफ x प्लस वाई कल हमने बताया था ये जीरो होता है, या एक्स वाई ना लिख करके आप ए बी सी लिख लीजिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या होता है, 3ab होता है। इसको हमें यहाँ पर यूज करना है। तो इसमें देखिए x माइनस 2y, लेट x माइनस 2y इक्वल्स टू a, 2y minus 3z equals to b and 3z minus x equals to c।
ये हमने मान लिया। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। तो ये देखिए x से x कैंसिल हो गया, 3z प्लस 3z माइनस कैंसिल हो गया, 2y से माइनस 2y कैंसिल हो गया एंड इट बिकम्स 0। तो इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो गया, 3abc हो गया। तो इम्प्लाइज दैट कि a क्यूब माने x माइनस 2y का क्यूब, b क्यूब माने 2y माइनस 3z का क्यूब, c क्यूब माने 3z माइनस x का क्यूब, और ये किसके बराबर हो गया, 3abc। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2y इंटू 2y माइनस 3z इंटू 3z माइनस x, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं और यही हमारा आंसर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, if x minus 3 and x minus 1 upon 3 are the factors of px square plus 3x plus r, then show that p equals to r। तो अब इसके सॉल्यूशन में पहले हमने क्या किया, पुटिंग x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो इसलिए p3 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसमें x की जगह हमने सब जगह 3 पुट कर दिया, तो इम्प्लाइज दैट कि p इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू p 3 इंटू 3 x की जगह रख रहे हैं ना, प्लस r इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया जाके 9p प्लस 9 प्लस r इक्वल्स टू 0, या 9p प्लस r इक्वल्स टू माइनस 9। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा फैक्टर हमको दिया है x माइनस 1/3, तो पुटिंग x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 हो गई, तो इसलिए p 1/3 भी 0 होगा। अब x की जगह हम 1/3 रखेंगे, तो इसलिए p इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस r इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बना जाके, फर्स्ट टर्म में तो हो जाएगा p/9 प्लस ये 1 हो गया और ये r हो गया, प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 0। इसको हम दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9, तो क्या हो जाएगा, p प्लस 9 प्लस 9r इक्वल्स टू 0। तो अब इससे क्या हुआ कि p प्लस 9r की वैल्यू माइनस 9 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करिए, तो इसमें भी राइट साइड माइनस 9 है, उसमें भी राइट साइड माइनस 9 है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। कि कैसे होगा, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से देखिए 9p प्लस r है और यहाँ लेफ्ट साइड क्या है, p प्लस 9r है। इस p को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यार उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9p माइनस p इक्वल्स टू 9r माइनस r, या 8p इक्वल्स टू 8r हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रूव होके आ जाता है कि p की वैल्यू r के इक्वल होगी। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
कि इफ a plus b plus c equals to 0 find the value of b plus c square upon bc plus c plus a square upon ca plus a plus b square upon ab। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि हमको गिवन क्या है, a plus b plus c इक्वल्स टू 0 है। तो इससे क्या होगा, इससे हम तीन रिजल्ट निकाल सकते हैं कि b plus c की वैल्यू माइनस a हो जाएगी, c प्लस a की वैल्यू माइनस b हो जाएगी और a प्लस b की वैल्यू माइनस c हो जाएगी। अब इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि b प्लस c का स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस c प्लस a का स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस a प्लस b का स्क्वायर अपॉन ए बी। अब b प्लस सी की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस ए रख दिया, तो माइनस ए का स्क्वायर अपॉन बी सी हो गया, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस सी का स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा। फिर ये माइनस का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब इसका तीनों का हम एलसीएम अगर ले लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा, एबीसी हो जाएगा, क्योंकि एबीसी इससे भी कैंसिल होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो एलसीएम हमने ले लिया एबीसी, यहाँ बीसी से डिवाइड किया बचा ए, तो ये बन गया ए क्यूब। सीए से डिवाइड किया बचा बी, इसको बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बी क्यूब। ए बी से डिवाइड किया बचा सी, सी से सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो सी क्यूब हो गया। बट फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी जो पीछे हमने यूज करी अभी थोड़ी देर पहले, कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या होता है, 3abc होता है। तो मीन्स कि इसकी जगह पर हम 3abc लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 3abc अपॉन abc। तो abc से abc कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। ये आंसर हो गया। तो इसी के साथ आज ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे, थर्ड चैप्टर क्लास 9th का। और टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम हो आप कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।